दोस्तों एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया था, लेकिन न तो वो व्यक्ति कमाता था और न ही उसके पास प्रॉपर्टी था जिसे बेचकर वो कर्ज को वापस कर सके। उधर जो कर्ज दिया था, जब इनके यहाँ वापस लेने के लिए आता था तो इसकी पत्नी को बहुत ही भला बुरा सुना दिया करता था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे गाली देकर चला जाया करता था। इसकी पत्नी थी बेचारी सब चीजों से काफी तंग आ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति के कर्जा को कैसे चुकाया जाए, कैसे उस कर्ज से मुक्ति पाया जाए। और एक दिन एक व्यक्ति से घर पे आता है और इसे बहुत सारा धमकी देता है, इसे गालियां देता है। उसको कर्ज चुकाने के लिए इसकी पत्नी मजबूरी में उसके सामने अपने खूबसूरत बदन को परोस देती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो होता है, वाकई में जब आप सुनेंगे तो आप ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पैसा इंसान को क्या से क्या करवा देता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको मैं जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की। आगरा में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था सोमवीर। दोस्तों सोमवीर था, उसका उम्र 40 साल था और उसकी पत्नी थी, उसका नाम सरिता था। दोस्तों सरिता थी, उसकी उम्र वही लगभग 35 साल के आसपास थी। दोनों के शादी का 12 साल हो चुका था और इन 12 सालों में दोनों का कोई संतान नहीं हुआ था। पता नहीं गलती उसके पत्नी में था या इसके पति में ही कोई दिक्कत था, लेकिन दोनों का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। दोनों पति पत्नी फिर भी खुश थे क्योंकि इसका पति कहता था कोई बात नहीं है, भले हम लोग का बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि हम दोनों की जिंदगी में कभी गम नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे 12 साल का वक्त बीतता है, इन 12 सालों में उसका पति था धीरे धीरे शराब पीने लगता है। अब जब वो शराब पीकर घर पे आता था तो सारे वादे को भूल जाता था। अपने पत्नी से अक्सर वो झगड़ा लड़ाई किया करता था। अब धीरे धीरे उसका पति जो सोमवीर था, उसका प्रॉपर्टी बेच बेचकर भी शराब पीने लगता है। जब सारे प्रॉपर्टी के बेच देता है तो गांव के बहुत सारे लोगों से कर्ज लेता था और उसी कर्ज ले लेकर के वो शराब पीने लगता है। धीरे धीरे न तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी बचा था और न ही वो पैसा कमाता था जिससे लोगों को कर्ज दे सके। अब जहां तहां शराब पीता था, कहीं लुढ़क जाता था, कभी कोई नाला में तो कहीं कोई नुक्कड़ पर, कभी कभी रात में घर से देर आता था। इधर उसकी पत्नी थी, उससे लोग जब कर्ज मांगने आता था तो उसकी पत्नी को बहुत ही भला बुरा सुना दिया करता था। उसे कहता था कि जहां से भी देना है, जैसे भी देना हो, मुझे पैसा दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी तरह वक्त बीतता था। जब उसका पति घर पे आता था तो उसकी पत्नी उसे समझाती थी, उसे कहती थी कि आप शराब पीना बंद कर दीजिए, आप पैसा कमाइए, लोगों को कर्जा दीजिए। लेकिन उसका पति था, ये बात समझने के बजाय अपने पत्नी के साथ बहुत मारपीट करता था, उसे गालियां देता था और कहता था तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाला। वक्त ऐसे बीत रहा था, उसकी पत्नी बेचारी ऐसे भी इस सब से काफी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को कर्ज को कैसे चुकाया जाए, कैसे इससे मुक्ति पाया जाए। और एक दिन जब वो घर पे ही थी, उसका पति घर पे नहीं था, जब वो अकेले थी तो एक व्यक्ति उसे घर पे आता है जिसका नाम कमलेंद्र होता है। दोस्तों कमलेंद्र से बहुत सारा पैसा ले रखा था। अब कमलेंद्र से घर पे आता है और उसकी पत्नी जो सरिता थी उससे कहता है कि मेरा पैसा वापस करो, जहां से भी देना है, जो भी करना है, मुझे पैसा चाहिए। यहाँ तक कि उसे गालियां ही नहीं देता है, बहुत जोर से शोरगुल करता है। उसकी पत्नी थी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, कहती प्लीज कुछ दिन का हमें वक्त दीजिए, मैं कहीं से आपका पैसा वापस दे दूंगी। लेकिन जो कमलेंद्र था उसे बहुत सारा गाली देता है, उससे कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं फिर आज जा रहा हूँ, 4 दिन बाद तुम्हारे घर पे आऊंगा और जहां से भी हो मैं पैसा लेकर जाऊंगा। अगर तुम पैसा नहीं देती हो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों बेचारी थी, वो काफी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 4 दिन बाद आएगा तो क्या होगा, इससे पैसा हम कहां से देंगे। उसका पति था, उसे बताने का भी कुछ हिम्मत नहीं हो रहा था कि अगर उसे बात कहूंगी तो मेरे साथ ही मारपीट करेगा। ऐसे ही 2-3 दिन का वक्त बीतता है और जब चौथा दिन होता है तो उसकी पत्नी के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों एक नया साड़ी पहनती है, पूरी तरीके से सज सवर जाती है और उस कमलेंद्र का इंतजार करने लगती है। अब जब कमलेंद्र इसे घर पे आता है पैसा मांगने के लिए तो उसे वो घर के अंदर बुलाती है। दोस्तों बेचारा था जो अंदर जाने का तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहती है अरे मैं आपका पैसा दे दूंगी, आप अंदर तो आइए। उसे किसी तरह हाथ पकड़ कर अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर अपना खूबसूरती का नुमाइश करते हुए कहती है कि आपका पैसा तो यहाँ है, अगर मेरे से ही आपका पैसा वसूल हो जाता है तो आप मेरे साथ जो करना है करके पैसा वसूल कर लीजिए। दोस्तों कमलेंद्र था, उस महिला को देख करके वो भी बहक जाता है क्योंकि वो भी आज
बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद दोनों के बीच वो सब हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो व्यक्ति था वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन पैसा वसूल करने के बहाने वो हर दिन इसके घर पे आता था और हर दिन यही सब करने लगता है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, उसके पति को कानों कान इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात उसके मोहल्ला का बाकी लोग था उसमें से कुछ लोगों को पता चल जाता है और उसी में से एक व्यक्ति इसके पति को इस बात की जानकारी दे देता है। जब इसके पति को इस बात को पता चलता है तो काफी नाराज हो जाता है और मन ही मन सोच लेता है कि कमलेंद्र से बदला लिया जाए और प्लान के मुताबिक एक दिन वो कमलेंद्र को फोन करता है और उसे कहता है कि फलाने जगह आ जाओ, वहां मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। दोस्तों कमलेंद्र था जैसे ही पैसा का नाम सुनता है वो जगह पूछता है और एक खंडर जगह था वहां पे बुलाता है, वहां कमलेंद्र पहुंच जाता है। वहां जब पहुंचता है तो वहां जो सोमवीर था वो पहले से ही मौजूद था। वहां जाते हैं कमलेंद्र कहता है लाओ मेरे पैसे, कहाँ है मेरा पैसा। तो सोमवीर कहता है कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करो, एक लड़का पैसा लेकर आ रहा है, जब तक तुम ठंडा पी लो। दोस्तों उसे ठंडा का बोतल देता है और कमलेंद्र जो होता है ठंडा पीने लगता है। ठंडा का थोड़ा सा अजीब टेस्ट आ रहा था तो कमलेंद्र कहता है इस ठंडा का टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है। तो कहता है ऐसा तो कोई बात नहीं है, तुम पियो, कोई बात नहीं है। कमलेंद्र होता है चुपचाप वो ठंडा को गटक लेता है, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद उसके सीना में जोर से दर्द होने लगता है और उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कहता है कि मेरे सीना में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन सोमवीर था बस उसके बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि दोस्तों उसने जानबूझकर उस ठंडा में कीटनाशक दवाई मिलाया था। अब वहीं पे तरफ तरफ के जो कमलेंद्र था उसकी जान चली जाती है और इसके बाद सोमवीर वहां से वापस अपने घर चला जाता है। और अगले दिन उस खंडर के पास एक व्यक्ति जाता है और जब कमलेंद्र का लाश मिलता है तो इस बात की सूचना गांव वाला कर जाता है। दोस्तों वहां देखते देखते भीड़ लग जाता है और इसी में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचता है और सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और वहां पे सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है जिससे ये पता कर सके कि कातिल कौन है। इसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति मरा हुआ था उसके मोबाइल का सीडीआर खंगाला जाता है, जिसमें पता चलता है कि लास्ट कॉल सोमवीर का आया था। इसके बाद सोमवीर था उससे बुलाया जाता है और पुलिस वाले उससे पूछताछ करती है। तो सोमवीर था पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो सोमवीर टूट जाता है, अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। तो सोमवीर कहता है कि मैंने इससे कर्ज लिया था और कर्ज के बदले मेरे घर पे आता था और मेरी पत्नी के साथ एक गंदा काम करता था, इसीलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो सोमवीर था उससे जेल हो जाती है और इसकी पत्नी बेचारी अकेले रह जाती है। तो दोस्तों इस पूरी घटना में आपकी नज़र में किसकी गलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरी कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।